रबड़ी मलाईदार खोया मैंगो कुल्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मी का मौसम हो और बहुत ही फ्रेश मैंगो आए हुए हों तो एक बार ये मलाईदार खोया रबड़ी कुल्फी ज़रूर बना के देखिएगा। इतनी पसंद आएगी कि आप बाज़ार से कुल्फी लेना छोड़ देंगे। तो इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो दूध एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। ये दूध पहले से उबला हुआ है तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बादाम। तो 10 से 12 मैंने बादाम को हवन दस्ते में कूट लिया था। तो कुटे हुए बादाम हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे हमारी कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और दूध को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। ये दूध पहले से उबला हुआ है, इसमें काफ़ी सारी मलाई भी थी तो आप मलाई भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ले ली है। तो आधा कप चीनी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है जैनी जैमी को कराची से, दूसरा थैंक्स जाता है चांद को मुल्तान से, किरण को थैंक्स जाता है मनाइल खान को लाहौर से, जेबी को मानसेरा से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड कर दिया है, उससे भी इसका टेस्ट, फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने इस मिक्सचर को इतना पका लिया है कि ये इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। दूध की क्वांटिटी आधी रह गई है और यहाँ पर हमारा रबड़ी मलाई कुल्फ़ी का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है, इसकी बेस बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है। तो मैंगो को हम छील लेते हैं और मैंगो को छीलने के बाद हमने मैंगो के इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लेना है। तो मेरे पास बड़े साइज़ का मैंगो था तो मैंने आधा मैंगो ले लिया था और मैंगो को हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था। और हम मैंगो को ऐड कर देते हैं इस रबड़ी वाले मिक्सचर के अंदर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर मैंगो का भी फ्लेवर आएगा, रबड़ी मलाई कुल्फ़ी का भी फ्लेवर आएगा और खाने में ये कुल्फ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाजार से कुल्फ़ी लेने की ज़िद नहीं करेंगे और हमेशा घर में बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो इस तरह से देखिए इस मलाई वाली कुल्फ़ी के मिक्सचर को हमने मोल्ड के अंदर ऐड कर दिया है। इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके मैंगो ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है और इसको हम क्लीन रैप से अच्छी तरह से रैप कर देते हैं। इसको हम इस तरह से सील पैक कर लेते हैं ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी आइस के क्रिस्टल्स ना जमें। और इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर और फ्रीज़र में ये बहुत अच्छी तरह से जम गई थी। और यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रबड़ी मलाईदार खोया मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार इस रेसिपी से आप कुल्फ़ी ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।